कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर। सरकार पूरे 36,000 हमारे ऊपर 36,000 इनाम का है, हमारे ऊपर तो पूरे 50,000 इनाम है। और नहीं सरकार 28% जीएसटी कटेगी तो 36,000। और अंतिम डायलॉग मुझे पता है कि आप पूरा सोच समझ जाएगा। 50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा कहता माँ रहना तेरे मुझे पहले यूं ही कह के बेवकूफ बना के 3 बार सुला दिया, गब्बर तो आया ही नहीं। मेरी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार और आ गए। वो यार बच्चे अच्छा लग रहा होता है एकदम खुल के तालियां बजा कर कविता पढ़ने का भी मजा आता है। मैं इधर कुछ भी बोलूं तुझे मोबाइल वाले तो मोबाइल में ही पड़े रहेंगे। मुझे तो लगता है दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना बसा रखी है। पर आजकल की पीढ़ी के गजब के चौंतले हो गए कि सोना के चक्कर में सारे बाबू तोड़ले हो गए। सोना बाबू तकल्ला मेले बाबू तकल्ला, सोना बाबू ताना खाया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलाएंगे, सोना बाबू जिम दिलाएगा, सोना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लौके मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया काटा तो सोना बाबू और सोना मिल गए चक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, पेश करे और कांड करे, रोज नहीं डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, टाटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिके बिके बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब बाटा तो सोना बाबू और सोना मैया की बाबू भैया की। ऐसा बातें कह रहे थे कि ये जाति से गुजर है, ये इसमें क्या फर्क पड़ रहा था? दुनिया में सब जातियां, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। और सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। ऐसी बात नहीं साहब, हम तो बहुत बोले। मैं एक दो किस्से सुनाऊं। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी घुस गए। मैंने सोचा इसको कूटेंगे पीटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करें? एक रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव टाइट बांध दिए और सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब हमारा घर में चोर घुस के पकड़ लाओ। और तू यहाँ तक आया, चोर भाई क्या हो गया? मैंने कहा यूं कुकर बांध सके, मैं बंदा दो ही पग खाटा बांध लिया, और पग बांध लिया, हाथ खुला। मैंने हाँ साहब ये तो मैंने संकट नहीं, पर वो भाग नहीं सके क्योंकि वो भी गुजर है। धन्यवाद को संकट मन ने नहीं रहो, वीने भी नहीं रहेगा, वो भी पगों खोला पर हाथ नहीं लगा। अच्छा आप तो बड़ा शहर हो गया, हमारे उधर गाँव में आज भी जीवन चलते, घोड़ापन देखना गांव का जीवन चलते। तो वो मोतीलाल जी अंदर बैठे हुए थे, रथ वाले कमरे में मिठाइयां सप्लाई कर रहे थे। इतने में परोसने वाला आया, आते बोले ओ मोतीलाल जी जरा देखना तो अंदर लापसी कितनी बची हुई है, घोड़ापन देखना गुजर का। मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए और घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ और बोला हाल तो अतरीक है भाई। अच्छा लग रहा तो खुल के तालियां बजाइए। अच्छा किसी ने कहा मनोज तेरी गलती ठीक नहीं चल रही, कथा वथा करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है? बोले कौन क्या करता है? पंडित जी करते हैं। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी कथा करनी है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल कथा हो जाएगी, मुझे लिस्ट पड़ी ये सामान ले आना। और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लिख देना, गंगा जल छिड़क देना। अब नियत दिन पर कथा शुरू हुई तो मैंने कहा पंडित जी मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, जो मैं करूँ वही तेरे को करना है। आपने बात समझ में आ गई, जो पंडित जी करे वही अपने को करना है। अब पंडित जी ने हारमोनियम पर कथा स्टार्ट की। पंडित गए ठीक है बेवकूफ, पंडित जी कह रहे क्यों बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ेगी। मैं भी बोल रहा यूं बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ेगी। पंडित जी ने खींच के मारी,
मैंने भी खींच के मारी। अब हम दोनों गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे यानी पोल तक चले गए। इतना में मेरी भोली गुजरी उठ के बोली, ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से स्टार्ट होगी और दरवाजे यानी पोल तक जाएगी तो मैं आंगने को वहां तक लीप लेती। मतलब आनंद में रहने वाले लोग, आनंद लो साहब। अच्छा मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया पाटे के पास। हमारे आदरणीय विधायक जी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार तालियां बजाकर इधर ध्यान दीजिए। 2-5 मिनट और मैं आपके बीच में हूँ। तो मैं कह रहा, मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाटे को लेकर। पाटा आप जानते हो, भैंस का हस्बैंड। सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखती हुई वोट थी। अब साहब इस भोले गुजर को ये तो बता कि भैंस को अंग्रेजी में बुफेलो कहते हैं, मगर पाटे को क्या कहते हैं कोई नॉलेज नहीं। जैसे अंग्रेज मुझे वोट थी, मैं कहा सर दिस इज माय जेंट्स बुफेलो। अच्छा मैं कह रहा था लक्की में जितना लक्की उतना अनलक्की को पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल लेकर गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेते कोई भैया कितने का है? कुछ विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपना प्यार का इजहार है। लड़की बोली बगल में देख, गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से ही तैयार है। एक बार तालियां बजा मैंने कंफ्यूज हो जाता हूँ, दापा लोग तो हो ही जाते हैं। अच्छा राजस्थानी की कविता सुना दूं मैं आपको, क्योंकि कविता का मजे लीजिए। देखो साहब, राजनीति पे कोई बातें करूं तो मैं स्थानीय नहीं करता हूं, मैं यूनिवर्सल बातें करता हूं, जो कि चलती बातें करता हूं। आनंद लेना। आजकल देश की हालत घनी खराब रहेगी, राजनीति जाने बना हिंदी रात रहेगी। छाछ कटीवी चाल रही, दाना कटीवी चाल रहा, नार ने चारा का पूरा भैरा, ऊंदरा मनक्या ने खैरा, बकरियां ढांचा बन रही, लोमड़िया आकाश पे उड़ रही, गंडकड़ा में पंख आई गया, बांदरा हटका हो गया, कागला दर खोद रहा, कबूतरा हाथ ने होद रहा, रोजड़ा खेता की रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला भर रहा, गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। कपला गजगी ने गापा फाड़ गया, मनमोहन जी ने चटनी ये राजा चाट गया, होराजी बहू के लारे नाच रहा, बलात्कारी कथा बांच रहा, चीन सु कभी छूट रही, जनता युवा ने सरकार युवा ने लूट रही, नेता नशा में डूब रहा है, बलात्कारी कथा बांच, नेता नशा में डूब रहा है, पूर्वी पश्चिम में डूब रहा है, मलाइका की टांगा दिख रही और सलमान ओढ़े घूम रहा है। यानी ये सब कुछ उलट पुलट हो गयो और ये मन्यम आप लोग खाली देखता नहीं। इस कविता को मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनी, वो खुश हो गए। देखिए इसमें क्या आपको शानदार कविता लगी, ये तो राजस्थान की कविता थी। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लगी, यो मन्यम आप लोग देखो रेगियो, बेटा तुम मन्यम आप लोग देखो रेगियो, मैं मन्यम आप लोग जिन्हें देखो वही जिम्मा बना, अगर पड़ोसा रिपोर्ट करे, कोई भाटिया झपट गया, कोई लाडू के पाछे मारे, अंधेरे नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, अटी में बसपा अलग की कुंडा गाड़ रही है, कुंडला के खावा का दाना कोनी और हाथी गाड़ रही है। दृश्य देना चाहता हूँ, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लाग रही, बड़ी मूर्ति पे 4 कबूतर बेटा वीट कर रही है, टपक काले कबूतर गांधी जी की मूर्ति पे बेटा बीट कर रहा, और महात्मा को सफेद जब दो ने मेलोडी टू कर रहा, तो कबूतर बोल यार पागल मनक, तू गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रहे हो, लोग तो का सिद्धांत यानी उसूल तक पे बीट कर गया, और पहला चौराहे पे जार दे और अपनी मूर्ति पे कोई शक्ति कपूर को फोटो फिट कर गया। तो राजस्थानी है, राजस्थान को है त्याग तपस्या शौर्य जटा की परिपाटी नहीं है, खेल हांगरी की साग थाली में चूरमा और बाटी नहीं है, जैसे मीरा को प्रेम हो, पन्ना को प्रण हो, भक्ता की भक्ति ही सूरों का रण हो, बटे प्रताप का स्वाभिमान तक की धज्जियां उड़ा दी, और अकबर महान हो गया और हल्दी घाटी बुला दी, अकबर महान हो गया। अंतिम कविता, आप लोग इतना शानदार आयोजन कर रहे हैं, हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जुगल जी, आप इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, और ये मंच, ये कवि कौन है, आप कौन है, हम सब कौन है। अंतिम कविता में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
आशीर्वाद बनिए मारो पेमेंट हुई है आपने बजट भेजिएगा आपने सरकार में बजट होगी नगर पालिका अंतिम कविता आप लोग है कौन कि सब जीव जगत से नाता है सब जीव जगत से नाता है वसुधा के भाग्य विधाता है बलिदानी पद पर चलते हैं तब तक के तब में डरते हैं संताप सभी सह लेते हैं जो मिले अभाव रह लेते हैं जीवन में स्वाभिमान रहा रामायण जिनका गान रहा सम्मान करें हम संतों का गुणगान करें श्रीमंतों का सीने में आग समेटे हैं केसरिया वस्त्र लपेटे हैं कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के आधार उन्हीं से है अपना संसार उन्हीं से है अपना सब माया वो ही रचते हैं साथों में वो ही बसते हैं रमते हैं वो ही रटते हैं जिनको हर क्षण में कष्टों के तारण हार वही भक्तों के पालन हार वही गट गट के अंतर्यामी है वो तीन लोक के स्वामी है जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं वो शेषनाग पर लेते हैं कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं और हमारे वो आराध्य कौन है कि सब देवों में अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं मुझे तालियों से विदा करना यदि मैंने ढंग से काव्य पाठ किया हो तो मुझे आपकी विदाई ढंग से चाहिए कि सब देवों में अवतारों में धरती में चांद सितारों में शाखा में पत्तों मूलों में खुशबू है वो ही फूलों में पंछी में कीट पतंगों में सृष्टि के सारे रंगों में शबरी के झूठे बेरों में वो जन्म मरण के फेरों में आरंभ वही है अंत वही है पवन पुत्र हनुमंत वही कर थाम सहारा देते हैं जीवन की नैया खेते हैं कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत आभार देखो किसी की तालियां दूसरे के हिस्से की तालियां अपने पास रख लो तो वो भी काला धनी है